बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के पीपीएससी के होने वाले पेपर के बारे में, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस ऑडिट, रिकवरी या इस तरह के डिफरेंट जो क्लब पेपर थे उसके बारे में था। हम उसका जो जीके पोर्शन है 20 मार्क्स का उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन हम उसको जो है एसोसिएशंस के साथ डिस्कस करेंगे। मतलब हम उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं उनके राइट आंसर्स को भी कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज़ जो बन सकते हैं नेक्स्ट आने वाले पेपर्स के अंदर, उनको भी हम कवर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले एमसीक्यूज़ में हम बात करेंगे, हु वाज द डेहली सुल्तान टू इम्पोज जिजिया ऑन बरहमीज। बरहमीज के ऊपर जो जिजिया लगाया था जिस सुल्तान ने, वो कौन था? तो उसका नाम था सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक। ये तुगलक जो डायनेस्टी थी उससे ताल्लुक़ रखता था। और तो जो इसको अबॉलिश किया, इस जिजिया को यानी इस टैक्स को जो अबॉलिश किया था, ख़त्म किया था, वो थर्ड जो मुग़ल एम्पायर था अकबर, उसने 1564 के अंदर जो है इस टैक्स को ख़त्म किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इम्पोज़ किसने किया और इसको अबॉलिश किसने किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है 2020 के विंटर ओलंपिक्स के बारे में। इसके बारे में पूछा गया कि ये किस कंट्री में हेल्ड किया गया। तो ये बीजिंग, जो चाइना का शहर है बीजिंग, उसमें ये 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स थे वो कंडक्ट किए गए। और इसमें नॉर्वे ने जो है वो सबसे ज़्यादा 37 मेडल जीते, जिनमें से 16 जो थे वो गोल्ड मेडल थे, जबकि चाइना जो था वो रनर अप था, सेकेंड नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्पोर्ट्स पोर्शन में से है। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया कि ये किस मुल्क में खेला गया। तो ये कतर में खेला गया था और इसका जो विनर था वो अर्जेंटीना था। और फाइनल जो था अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान हुआ था, जो कि 3-3 गोल से बराबर रहा था। और इसका जो फैसला था वो पेनल्टी शूट आउट्स पर हुआ था और अर्जेंटीना ने इसमें 4 गोल करके कामयाबी हासिल की थी। फीफा जो है एब्रीविएशन किसका है? इंटरनेशनल फेडरेशन डी एसोसिएशन फुटबॉल इसको कहा जाता है। इसका एक इंग्लिश में जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इसको हम कहते हैं। जब सबसे ज़्यादा जो टाइटल्स जीते हैं फीफा के अभी तक, वो ब्राज़ील ने जीते हैं, जो कि 5 हैं। जबकि फीफा के बारे में ये पूछा जा सकता है कि फीफा का जो नेक्स्ट एडिशन है यानी 26 में जो होना है, ये भी पूछा कब कब होगा। तो 2026 में होगा और किस कंट्री में होगा। तो ये यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, ट्राइएंगल जो कंट्रीज़ हैं तीनों, इनके अंदर जो है ये खेला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि है 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो था ये कहाँ हेल्ड हुआ। तो ये स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवस में हेल्ड हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही है। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था ये है जो फाउंड किया गया, यानी ये कायम किया गया, ये जनवरी 24 1971 में किया गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ हम जाते हैं, तो ये है टोटल नेशनल असेंबली सीट्स एट द टाइम ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। यानी 1973 का जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस वक्त जो टोटल सीट्स थी उनकी तादाद कितनी थी? उस वक्त जो टोटल तादाद थी वो 210 थी, जिनमें से 200 जनरल सीट्स थी और 10 जो थी वो सीट्स रिजर्व थी वुमेन के लिए। अब इसके साथ रेलिवेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आज के दिन, आज की तारीख में कितनी सीट्स हैं, जनरल कितनी हैं, रिज़र्व कितनी हैं, टोटल कितनी हैं। उसके बारे में हम इस टेबल को जो है वो देखते हैं। ये इसकी जो कंपोजिशन है वो ये जो वेबसाइट है पाकिस्तान नेशनल असम्बली की, उसमें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू जो आर्टिकल 51 सब सेक्शन 1 है और इसी तरह आर्टिकल 3 जो है सब सेक्शन ए, उसमें बताया गया है। ये जो टेबल आप नीचे देख रहे हैं, इसमें टोटल जो जनरल सीट्स हैं वो 266 हैं, वुमेन कोटा की जो सीट्स हैं 60 हैं, जबकि नॉन मुस्लिम के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं वो 10 है। तो टोटल जो सीट्स बनती हैं दैट इज़ 336, यानी 266 पर जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। जबकि जो टोटल हमारी नेशनल असम्बली कॉन्स्टिट्यूट होती है वो 336 टोटल मेंबर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है। ये आज की तारीख की हम बात कर रहे हैं 2024 की। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, आफ्टर पार्टीशन इन 1947 हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स जॉइंट पाकिस्तान। पार्टीशन 1947 में जब हुई तो उस वक्त कितनी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। तो इसमें आउट ऑफ 565 टोटल स्टेट्स थी, जिनमें से 13 ने जो है पाकिस्तान को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया था। और इसमें 3 अक्टूबर 1947 को बहावलपुर के जो नवाब थे सादिक मोहम्मद ख़ान 5, उन्होंने सबसे पहले जो है इसको ज्वाइन किया था। नेक्स्ट उर्दू में से क्वेश्चन है, धनक पर कदम किसकी तसनीफ़ है? इनके मुसन्नफ़ का नाम पूछा गया था, तो वो अख्तर रियाज़ुद्दीन है और ये 1976 में हुई। और इसके जो मौज़ूआत हैं वो सफ़रनामा और ख़वातीन की तहरीरें हैं। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो है, हाउ मैनी परसेंट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन स्पीक पंजाबी। पाकिस्तान की कितने फ़ीसद आबादी जो है वो पंजाबी बोलती है? दैट इज़ 39%। जबकि 80.9 मिलियन पीपल जो है उनकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है।
नेक्स्ट वर्ड नोमैडिक जो है ये किससे रेलिवेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका सिनोनिम क्या है? तो इसका सिनोनिम जो राइट आंसर था वो था इनिंट्रेंट, यानी इसका मतलब होता है ऐसा शख्स जो कि ट्रैवल करता है प्लेस टू प्लेस, उसको हम कहते हैं नोमैडिक। जैसे अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर आपने देखा कि वो ट्रैवल करते थे टाइम टू टाइम, किसी एक जगह पर उनका मुकम्मल ठहराव नहीं था, बल्कि वो टाइम टू टाइम ट्रैवल करते रहते थे। नेक्स्ट 6 पॉइंट फार्मूला जो था ये किसने पेश किया था? ये क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन का आंसर था शेख मुजीबुर रहमान ने, और ये 1966 के अंदर जो है उसने 6 पॉइंट्स पेश किए थे, जिसको 6 पॉइंट फार्मूला कहा गया था। काफ़ी फेमस हिस्ट्री के अंदर ये 6 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में से है 42 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, हाउ मैनी वुमेन वुड बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब और सेम वर्क इन 21 डेज। देखिए ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन हैं उनमें से है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर 18 दिन हमारे पास हैं और उसमें 42 वुमेन काम मुकम्मल करती हैं, अगर हमने 21 डेज़ हो, यानी डेज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाए, तो हमें कम वुमेन चाहिए होंगी। दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है। इनवर्स को सॉल्व करने के लिए हम जो डेज़ हैं उसमें 21 को पहले लिखेंगे, 18 को बाद में लिखेंगे, जबकि जो वुमेन का पोर्शन है, जो जो फाइंड करनी होती है चीज़, उसमें हमेशा हम एक्स को बाद में लिखते हैं, और जो पहले अमाउंट होती है उसको पहले लिखते हैं। तो 42/x लिखा है मैंने। फिर इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के फार्मूले के तहत हमने 21 को x से मल्टीप्लाई किया है, जबकि 18 को 42 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 36 आ रहा है। राइट आंसर 36 है। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पर जाते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था इज़ रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। किन कंट्रीज़ के साथ के दरमियान ये क्राइसिस था? बेसिकली ये यूएसए रशिया के दरमियान क्राइसिस था, लेकिन जो सोवियत यूनियन थी, यानी जो रशिया था, उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वो क्यूबा के अंदर जो है उनकी प्रेजेंस थी। तो इस वजह से तीनों कंट्रीज़ इस क्राइसिस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर वो आपसे दो कंट्रीज़ पूछे कि किन के दरमियान था, तो यूएसए और रशिया आएगा, और अगर ये पूछे कि कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो 3 हो जाएंगे, यूएसए, रशिया एंड क्यूबा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 1952 व्हाई पीपल डाइड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्यों लोगों की डेथ हुई 1952 में? तो वो ग्रेट स्मॉग की वजह से हुई थी, दिसंबर 5 से दिसंबर 9 तक, खासतौर पर लंदन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एयरप्लेन और हैंगर, ये वो जगह जहाँ पर एयरप्लेन को पार किया जाता है उसको हैंगर कहते हैं। इसी तरह जहाँ जिस जगह पर ट्रेन को पार किया जाता है उसको यार्ड कहा जाता है। तो ये एक एनोलॉजी में से एक क्वेश्चन था इंग्लिश पोर्शन में। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन था कि किसने जो वो गाना है वो जो नगमा है ए वतन प्यारे वतन, ये किसने लिखा और किसने गाया? तो ये अमानत अली ने लिखा और गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो कितने किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट, अगर हम इसको मेजर करें, दैट इज़ 885 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, ये किसका शेर है? बेसिकली ये शेर सिमाब अकबर आबादी का है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि बहादुर ज़फ़र शाह का है। कुछ बुक्स के अंदर ही लिखा है, लेकिन बेसिकली जो ये शेर है वो सिमाब अकबर आबादी का है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। सेल्डम इसमें क्या है? सेल्डम बेसिकली इसमें एडवर्ब है, और ये एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी दफ़ा ये काम होता है, कभी कभार, यानी तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर बार्किंग के बारे में पूछे कि बार्किंग क्या है, तो बार्किंग बेसिकली एडजेक्टिव है।